इलेक्शन कमीशन पंजाब में इंतखाबात कराए। नई असम्बली के इंतखाबात असम्बली तहलील के 90 रोज़ के अंदर लाजमी हैं। लाहौर हाई कोर्ट सिंगल बेंच ने पंजाब में इंतखाबात के लिए दायर दरख्वास्त का फैसला सुना दिया। अदालत ने इलेक्शन कमीशन से कहा है कि वो आइन के अंदर दी गई मुद्दत के मुताबिक पंजाब असम्बली इलेक्शन की तारीख का ऐलान करे। फैसले पर तहरीक इंसाफ का इत्मीनान का इजहार। हम्माद अजहर और शहबाज गिल ने कहा कि 48 घंटों में इलेक्शन शेड्यूल का ना हुआ तो हुक्मरानों पर आइन चिकनी की दफात लगेंगी। 2 सूबों के साथ जनरल इलेक्शंस का ऐलान भी होना चाहिए। साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि इस फैसले से अदलिया के वक़ार में इजाफा हुआ है। PTI कारकुनों का जश्न। इलेक्शन कमीशन में सदर मुमलिकत के मुरासले के आइनी और कानूनी मुज़म्मरात, वज़ारत दाखिला की तरफ से अमन व अमान की ख़राब सूरत हाल, फाइनेंस डिवीजन की तरफ से मुल्क में मुआशी सूरत हाल और इलेक्शंस के इनेकाद के लिए मतलूबा फ़ंड्स की अदम दस्तयाबी पर गौर किया। वज़ारत दाखिला ने बताया कि सिक्योरिटी हालात के पेश नज़र पाक फौज और सिविल आर्म फोर्सेस को स्टैटिक ड्यूटी के लिए मुहैया नहीं किया जा सकता। इजलास में सिक्योरिटी खदशात और दीगर अवामिर पर गौर किया गया जो कि पुरअमन इंतखाबात के इनेकाद के लिए ज़रूरी है। PDM हुकूमत का या PMLN का इससे कोई सरोकार नहीं है। ये इलेक्शन कमीशन का काम है। इलेक्शन कमीशन जाने और अदालत का जो है वो हुक्म जाने। हमारी ये राय ज़रूर है कि इलेक्शन अगर इकट्ठे होंगे तो उनके फ्री और फेयर होने के ज़्यादा चांसेस हैं। उनके रिज़ल्ट को जो है वो तस्लीम किया जाएगा। इलेक्शन कब कराने हैं, ये काम इलेक्शन कमीशन और अदलिया का है। हुकूमत अप्रैल में भी इलेक्शन के लिए तैयार है और अक्टूबर में भी तैयार है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि हमारी सिर्फ एक राय है और वो ये है कि इंतखाबात इकट्ठे करवाए जाएँ, वरना इलेक्शन मुतनाज़ होंगे और हारने वाला धरने देगा। इलेक्शन कमीशन को वजारत ख़जाना ने माली सूरत हाल का बता दिया है। मरदमशुमारी भी जारी है। मार्च में बच्चों के इम्तहानात भी होने हैं। ये हक़ाइक़ इलेक्शन कमीशन के सामने रखे जाएंगे। फैसला इलेक्शन कमीशन को करना है। उसके होते जो कुछ हो सका वो हुकूमत करेगी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं विफाक और सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन साथ होने चाहिए बजाय इसके कि अलग अलग इलेक्शन हो। विफाकी हुकूमत हमारे साथ बैठे और कौमी इलेक्शन का फ्रेमवर्क तय करे। मुल्क में अगले 75 दिनों में कौमी इलेक्शन हो। इससे मुल्क में इस्तेहकाम आएगा। पाकिस्तान का मौशी इस्तेहकाम सियासी इस्तेहकाम से जुड़ा है। PTI हुकूमत के दौर में 33 अरब रुपए की मुबैना करप्शन पर नैब की कार्रवाई। सूबा खैबर पख्तूनख्वा में खैबर, मोहम्मद और बाजोड़ में तरक्याती कामों के फंड्स की खुर्द-बुर्द पर इंक्वायरी की तकमील के बाद तहकीकात हतमी मरहले में दाखिल हो गई। मुल्क में महंगाई की शरह में मजीद इजाफा। 34.83% तक महंगाई पहुँच गई। एक हफ्ते के दौरान घी, दाल माश, दाल चना, दाल मसूर, ताज़ा दूध, दही, रोटी समेत 29 अशिया ज़रूरिया महंगी हुई। 5 की कीमतों में कमी और 17 में इस्तेहकाम रहा। $170 अरब के टैक्सेस लगाना होंगे जिसके लिए मिनी बजट लाना होगा। पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल्स टैक्स नहीं लगेगा। डीजल पर 2 मरहलों में लेवी में 10 रुपये इजाफा होगा। वजीर ख़जाना इसाक डार IMF के साथ मुआहदे के मुसवदे के अहम नुकात सामने ले आए। कहा कि IMF से तमाम मामलात तय पा गए हैं। पीर से दोबारा वर्चुअल मुज़ाकरात होंगे। बिजली और गैस सेक्टर में गर्दिशी कर्जे में इजाफा रोकना होगा। तवानाई शोबे में सब्सिडी में कमी लाना होगी। IMF मिशन चीफ रेतन पोर्टर का कहना है कि पाकिस्तान मुस्तकिल बुनियादों पर महसूलात बढ़ाए, तवानाई के शोबे में गर्दिशी कर्ज में कमी लाए। पॉलिसियों में बरवक्त अमल दरामद से पाकिस्तान में मैक्रो इस्तेहकाम आएगा। पॉलिसियों पर अमल दरामद के लिए वर्चुअल मुज़ाकरात जारी रहेंगे। वफाकी वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर खान ने कहा जिस मुआहदे पर हम अमल कर रहे हैं ये मुआहदा इमरान खान ने अप्रैल 2019 में किया था।
IMF का इसरार है कि 2019 के मुआहदे पर अमल किया जाए। फरवरी 2022 के मुआहदे के भी इमरान खान ने चीथड़े उड़ा दिए। फरवरी 2022 में ही इमरान खान ने 2 बड़ी सब्सिडीज दी। साबिक वजीर खजाना और माहिर मईशत डॉक्टर हफीज़ पाशा ने कहा, हमारे पास अब घंटों और दिनों का वक्त रह गया। फौरी तौर पर IMF की शराइत पर अमल दरामद करना होगा। हमारे पास अब गुंजाइश नहीं। अगर हमने मजीद इल्तवा किया तो हमारे ज़खायर मजीद कम हो जाएंगे और हम दिवालिया होने की सतह पर पहुँच जाएंगे। PDM ने पीपल्स पार्टी को ज़मीनी इंतखाबात में हिस्सा न लेने का मशवरा दे दिया। पीपल्स पार्टी की क़यादत से PDM रहनुमाओं की वर्चुअल मीटिंग। पीपल्स पार्टी का ज़मीनी इंतखाबात में हिस्सा लेने या ना लेने के लिए मुशावरत बढ़ाने का फैसला। इमरान खान ने दावा किया कि जनरल बाजवा ने मान लिया कि रिजीम चेंज उन्होंने किया। एक कॉलम का हवाला देते हुए इमरान खान ने कहा, जनरल बाजवा ने सहाफ़ी को बड़े फ़ख्र और तकब्बुर से बताया कि उन्होंने किन मुआशी और दीगर वजूहात की बुनियाद पर हमारी हुकूमत ख़त्म की थी। लोग पहले ही जानते थे कि PTI की हुकूमत किसने गिराई है, मगर जनरल बाजवा ने मानकर खुद ही वो पर्दा हटा दिया और ख़ुद ही वाज़े कर दिया कि ये काम किसका था। इस वक्त PDM और इस्टेब्लिशमेंट एक साथ खड़े हैं। अपने कॉलम में सहाफ़ी ने जनरल बाजवा के हवाले से लिखा था, इमरान खान चाहते थे उनकी हुकूमत बचाई जाए, मगर उन्होंने इमरान खान की हुकूमत गिरने से इसलिए नहीं बचाई क्योंकि उनकी रीडिंग थी कि ये लोग मुल्क के लिए ख़तरनाक हैं, ये रहे तो मुल्क नहीं रहेगा। जिस टोले ने इमरान को मुसल्लत किया उन्होंने तस्लीम कर लिया कि उनसे गलती हुई कि उस बदबख्त को मुल्क पर मुसल्लत किया जो मुल्क को किसी हादसे से दो चार करने वाला था। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बातचीत। कहा, मुस्लिम लीग नून जनरल बाजवा के साथ किसी समझौते में शामिल नहीं थी। हुकूमत में शामिल किसी शख्स ने कभी नहीं कहा कि हमें 28 नवंबर के बाद हुकूमत मिली। मरीम नवाज ने ये कहा है तो वो पार्टी लीडर है, अपनी राय का इजहार कर सकती हैं। हम अवाम में इस बयानी के साथ जाएंगे कि इस बदबख्त इमरानी टोले ने 2016 में मुल्क को आगे ले जाने वाली हुकूमत के खिलाफ साजिश की। 3.5 साल में मुल्क की मईशत का सत्यानाश कर दिया। हमने मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया है। पार्लिमान का बॉयकॉट करना PTI की सियासी हिकमत अमली थी। ज़रूरी नहीं सियासी हिकमत अमली का कोई कानूनी जवाज़ भी हो। बाज़ औक़ात कानूनी हिकमत अमली भी सियासी लिहाज से बेवकूफ़ी लगती है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के रिमार्क्स। इमरान खान की नैब तरामीम के खिलाफ दरख्वास्त की समात में कहा, पार्लिमानी कार्रवाई का बॉयकॉट दुनिया भर में होता है, बरे सगीर में तो बॉयकॉट की लंबी तारीख है। वफाक के वकील मखदूम अली खान ने कहा, इमरान खान ने दानिस्ता तौर पर पार्लियामेंट खाली छोड़ने का फैसला किया। चीफ जस्टिस ने कहा, शायद इमरान खान को मालूम था कि वो पार्लियामेंट में कामयाब नहीं हो सकते तो अदालत आ गए। इमरान खान सियासतदान होने के साथ साथ आम शहरी भी हैं। मज़ीद समाअत 14 फरवरी तक मुलतवी। मुस्लिम लीग नून का वोट को इज्जत दो का बयानिया अब नहीं चल सकता। नून लीग ने यह बयानिया बाजवा को एक्सटेंशन का वोट देकर दफन किया, वोट को खुद बेइज्जत कर दिया। रहनुमा नून लीग और मरीम नवाज के शौहर कैप्टन रिटायर्ड सफदर अपनी ही पार्टी के फैसलों पर बरस पड़े। कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने कहा कि नवाज शरीफ को बताना चाहिए कि किसने चापलूसी करके उनसे गलत फैसला करवाया। मरीम नवाज मुस्तकबिल करीब में वजीर आज़म बनती नजर नहीं आ रही। अब इलेक्शन इकट्ठे साल 2025 में करवाए जाएं। शहबाज शरीफ को मजीद 5 साल मिले तो मुल्क तरक्की करेगा। कैप्टन रिटायर्ड सफदर की इस बात से इतफाक नहीं करता कि हमें जनरल बाजवा की तौसी के लिए बिल पर वोट नहीं देना चाहिए था। फौज की क़यादत के मामले पर एक पार्टी वोट ना देती तो सियासी पोलराइजेशन हो जाती, जो इदारे के लिए ठीक नहीं है। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी मलिक अहमद खान की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू। उन्होंने कहा, मुल्क में एक साथ ही सूबाई और कौमी असम्बली के इलेक्शन होंगे। MQM पाकिस्तान का 12 फरवरी को धरने का ऐलान। पीपल्स पार्टी की क़यादत का MQM से राबता। धरने को मौखर करने की दरख्वास्त। पीपल्स पार्टी और MQM के रहनुमाओं के दरमियान मुज़ाकरात में आज अहम पेशरफ्त मुतवक्किल।
शाम में तबाहकुन ज़लज़ले के 5वें रोज़ 6 साल के बच्चे समेत 4 अफराद को मलबे से जिंदा निकाल लिया गया। मूसा हमीदी के बाकी अहले खाना अब तक मलबे तले दबे हैं। तुर्की और शाम में अमवात की तादाद 24,000 के करीब पहुँच चुकी। तुर्की में ज़लज़ले से ज़ख्मी अफराद की तादाद 78,000 के करीब हो चुकी। इमदाद से लदे अक़वाम मुत्तहिदा के 4 ट्रक शाम पहुँच गए। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है शाम में ज़लज़ले से 53 लाख अफराद बेघर हो चुके। दोनों मुल्कों में 8,70,000 अफराद को खुराक की ज़रूरत है। शाम में इमदादी कामों में ताख़ीर, शामी लड़की की सोशल मीडिया पर इमदाद की अपील। कहा जंग से मुतासिरा इलाके में पहले ही ना बिजली है, ना गैस और ना ही बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें। ज़लज़ले के बाद कोई शख्स मदद नहीं कर रहा, लोग मर रहे हैं। तुर्की में ज़लज़ले से मुतासर इलाकों में फंसे 15 तलबा लाहौर पहुँच गए। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से तमाम तलबा अपने अपने आबाई इलाकों की तरफ रवाना हो गए। सिग्नल के पीछे आना ना तो हम आगे थे, एक बैग वाला पीछे था। उसने काट मारने की कोशिश की, उसकी काट नहीं लगी, वो खुद जाके किसी गाड़ी में लगा। तो आगे हम जैसे कि बात की सड़क मुड़े हैं ना, तो जैसे जिधर बंगले वगैरह खड़े हैं उधर आके उसने गोले में चलती गाड़ी में, जब गाड़ी नहीं रोकती, एक बंदा था गाड़ी में। कराची के इलाके कयूमाबाद में मोटरसाइकिल सवार मुलजिम ने रास्ता न देने पर दूसरे मोटरसाइकिल सवार की जान ले ली। सियालकोट में जनरल बस स्टैंड से मशकूक पार्सल से खातून के जिस्मानी अज़ा मिले हैं, जिनको DNA के लिए लाहौर भिजवा दिया गया। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक अज़ा से खातून की उम्र 25 से 30 साल के दरमियान है। बस स्टैंड पर काम करने वाले तमाम अमले का डेटा लिया जा रहा है। तहकीकात के लिए CCTV कैमरों से भी मदद ली जा रही है। न्यूयॉर्क पुलिस के मकतूल पाकिस्तानी अमेरिकन ऑफिसर अदीद फयाज के वालिद की जियो न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। बेटे को याद करके आप दीदा हो गए। कहा अदीद फयाज उनका सर फख्र से बुलंद करके दुनिया में अकेला छोड़ गया। अदीद लोगों का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहता था। अमेरिका में सीनियर तरीन पाकिस्तानी अमेरिकन पुलिस ऑफिसर अदील राना ने कहा अदीद ने फ़र्ज़ की अदायगी के दौरान जान कुर्बान की। न्यूयॉर्क में कानून का नफाज यकीनी बनाने के लिए मज़ीद इक़दाम करना होंगे। अदीद फयाज की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। न्यूयॉर्क पुलिस एहलकारों के दस्ते ने सलामी दी। अदीद का आबाई ताल्लुक रावलपिंडी के इलाके कहूटा से था। अदीद फयाज को डकैती में मुज़ाहमत पर सर में गोली मारी गई थी। मुलजिम को गिरफ्तार किया जा चुका है। डेरा गाजी खान में ट्रक और कार की टक्कर, कार में सवार 5 अफराद जहां बहक हो गए। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक हादसा कस्बा काला के मकाम पर इंडस हाईवे पर पेश आया। ट्रक ड्राइवर फरार हो गया। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने बुखार की दवा की कीमतें बढ़ाने और दीगर 20 दवाओं की कीमत कम करने की मंजूरी दे दी। बिजली के बड़े सारिफीन से 76 अरब रुपए वसूल करने के लिए उन पर 1 रुपया फी यूनिट सरचार्ज आयद करने का फैसला कर लिया। सरचार्ज मार्च में लगेगा, जून तक वसूल किया जाएगा। इतलाक के इलेक्ट्रिक के सारिफीन पर भी होगा। सैलाब से मुतासिरा इलाकों के लिए 10 अरब से जायद के बिजली के बिल मुआफ़ करने की भी मंजूरी दे दी गई। आलमी मालियाती रेटिंग एजेंसी मूडीज़ ने कहा है कि पाकिस्तान की बैरूनी अदायगियों की सूरत हाल तशवीशनाक है। पाकिस्तान के लिए अगले चंद बरसों की फाइनेंसिंग ज़रूरियात को हासिल करना दुश्वार रहेगा। जमात इस्लामी के मार गई महंगाई मार्च का लाहौर से गुजरावाला पहुंचकर पड़ाव। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का मुख्तलिफ मकामात खिताब। कहा वजारत उस्मा की कुर्सी पर IMF को बिठा दें। शहबाज शरीफ, फजलुर रहमान, बिलावल और इमरान खान महंगाई के खिलाफ गूंगे बहरे हो गए हैं। तुर्की में ज़लज़ला आया, इनके सदर ने अपनी जायदाद बेचकर रकम कौम के कदमों में रख दी। शहबाज शरीफ, जरदारी, इमरान, बिलावल, मरियम नवाज, जहांगीर तरीन, अलीम खान अपनी जायदादें बेच दें तो हमारा कोई कर्जा नहीं रहेगा।
मारूफ वकील रहनुमा आसमा जहांगीर को दुनिया से रुखसत हुए 5 बरस बीत गए। बुलंद कामत आसमा जहांगीर, दबंग रहनुमा, इंसानी हुकूक की चैंपियन, आमरीत की आंखों में आंखें डालकर बात करने वाली, अकलियतों और मजदूरों को हुकूक दिलाने वाली आसमा जहांगीर की जलाई शम्में आज भी रोशन है। अमरीकी लड़ाका तैयारे ने रियासत अलास्का में फ़ज़ा में उड़ते नाकाबिल शनाख्त ऑब्जेक्ट को मार गिराया। व्हाइट हाउस के मुताबिक नाकाबिल शनाख्त शय फ़ज़ा में 40,000 फीट की बुलंदी पर थी। अमरीकी सदर ने फ़ौज को नाकाबिल शनाख्त शय को मार गिराने का हुक्म दिया था। तर्जुमान नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का कहना है ऑब्जेक्ट का मकसद और असलियत का मालूम नहीं हो सका, ताहम ये चीनी गुब्बारे के मुकाबले में बहुत छोटा था। ये भी मालूम नहीं कि ये किसकी मिल्कियत थी। चोलिस्तान में डेजर्ट जीप रैली प्रीपेड कैटेगरी के पहले मरहले में 30 से ज़ायद ड्राइवर्स मदे मुकाबिल। और सेवन स्काई एंटरटेनमेंट का तख्लीक करदा ड्रामा सीरियल तेरे बिन मकबूलियत की बुलंदियों पर यूट्यूब पर पाकिस्तान में मुसलसल पहले नंबर पर ट्रेंड करने वाले ड्रामा सीरियल ने सरहद पार भी तहलका मचा दिया। तेरे बिन बुध और जुमेरात की रात 8 बजे जियो पर नशर किया जाता है।